हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट का जो हमारा पेपर हुआ था जून में, जो कि कैंसिल हो गया है, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो रिसर्च एप्टीट्यूड से है, जो कि पेपर 1 की यूनिट है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड से यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो इंटरनल वैलिडिटी से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में हम जो हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी है और जो इंटरनल वैलिडिटी है उसको भी समझेंगे, उनसे रिलेटेड और प्रीवियसली कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा है किससे रिलेटेड, थ्रेट्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी, और इनका डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें गिवन है। तो यहाँ पर हमें 4 तरह के जो थ्रेट्स हैं वो गिवन है। सबसे पहला मैच्योरेशन थ्रेट, आर्ट्रेशन थ्रेट, हिस्ट्री थ्रेट एंड टेस्टिंग थ्रेट। तो ये 4 प्रकार के थ्रेट जो हैं यहाँ पर हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में जो मुझे सबसे इजी जो आंसर लगा वो लगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आर्ट्रेशन थ्रेट, जिसका मतलब होता है कि कोई जो पार्टिसिपेंट है वो हमारे रिसर्च में से ड्रॉप आउट हो जाता है। तो ये किस तरफ लीड करता है, इसमें होता है कि इससे हमारा जो सैंपल है उसका नेचर जो है वो चेंज हो सकता है। तो ये हमारा आर्ट्रेशन थ्रेट जो है वो हो जाता है। तो अगर हम ऑप्शंस में जाते हैं तो एक बी का हमने बोला कि 4 होना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में हमें बी का ऑप्शन अगर हम 4 देखेंगे तो वो हमें सिर्फ एक ही जो ऑप्शन है इसमें गिवन है, बी का ऑप्शन नंबर 4 जो आंसर है वो ये रहा। तो इसी से हमारा आंसर जो है वो बन जाता। अब हम जो बाकी हमारे ऑप्शंस गिवन हैं उनको भी देख लेते हैं। हिंदी में भी आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। सेकंड हमारा होता है मैच्योरेशन थ्रेट, हम पढ़ लेते हैं, जो कि ए ऑप्शन में हमें गिवन है। सो मैच्योरेशन जो थ्रेट होता है उसके अंदर होता है कि जो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं किसी पार्टिसिपेंट के अंदर, जो साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से जो थ्रेट पैदा होता है, उत्पन्न होता है, वो हमारा मैच्योरेशन थ्रेट जो है वो होता है। इसका एग्जांपल हो जाता है जैसे बोर्डम हो गया या फटीग हो गया, तो ये हमारा मैच्योरेशन थ्रेट के अंदर आता है। तो ए का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बन जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। देन हम जाते हैं ऑप्शन नंबर सी के पास, जो कि है हिस्ट्री थ्रेट। हिस्ट्री थ्रेट होता है जब जो पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर में चेंजेस होता है एज अ फंक्शन ऑफ हैविंग बीन, ओके ये नहीं है इसका आंसर, ये टेस्टिंग थ्रेट का आंसर है, जिसमें कि क्या होता है बिहेवियर में चेंज होता है कब, जबकि उसका बिहेवियर जो है वो प्रीवियसली टेस्ट किया गया हो, जब पूर्व में परीक्षण हो चुके होने के प्रकार के रूप में प्रतिभागियों का व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो वो हमारा टेस्टिंग जो थ्रेट होता है वो हो जाता है। तो डी का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा बचता है हिस्ट्री थ्रेट, जो सी है। When some events outside the research project affects participants systematically, तो जो रिसर्च प्रोजेक्ट, हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि बाहर से कोई इवेंट जो है वो अफेक्ट करता है, तो वो हमारा हो जाता है क्या, हिस्ट्री थ्रेट। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आंसर हो जाएगा। तो हम ऑप्शंस में देख सकते हैं कि जो हमारा सी है उसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है। अब हमने ये क्वेश्चन समझ लिया। जब हम कोई भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं PYQ को, तो हमें उसे सॉल्व करना है, उसकी डिटेल में स्टडी करनी है, हर एक ऑप्शन को हमें सर्च करना है और उनके आंसर्स जो हैं वो बनाने हैं। वही हमारा नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम होता है उसमें हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पर हमें जैसे
इस बार इंटरनल वैलिडिटी के बारे में पूछा, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम हमें एक्सटर्नल वैलिडिटी के बारे में पूछ लिया जाए। ये भी एनटीए का एक फेवरेट टॉपिक है, जिसमें जो कि रिसर्च का टॉपिक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी। जो इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है वो एक्सपेरिमेंटल जो हमारी रिसर्च होती है, इसको हम किसी और वीडियो में डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर हम वैलिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। सो जो एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी है उसमें जो एक्सटर्नल और जो इंटरनल वैलिडिटी है वो हम पढ़ते हैं और रिसर्चेस में हम नहीं पढ़ते। एक दो वर्ड्स और आते हैं, वो है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और इंटरनल क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा। वो हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में, बट यहाँ पर हमसे पूछी गई है इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी, जो हम एक्सपेरिमेंटल जो हमारी रिसर्च होती है उसके अंदर हम इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसको पढ़ लेते हैं। और जो हम भी पढ़ रहे हैं, ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम एक्सपेरिमेंटल जो वैलिडिटी है उसको देखते हैं। जो एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो एक्सटर्नल जो वैलिडिटी होती है उसके अंदर जो भी हमारा रिज़ल्ट आता है उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं पॉपुलेशन के अंदर। ये हमारी है एक्सटर्नल वैलिडिटी। देन जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है वो उसकी रोबस्टनेस जो होती है वो हम चेक करते हैं। ये भी क्वेश्चन बना था, PYQ है ये 2023 का। तो डाटा की जो रोबस्टनेस है वो हम किस में चेक करते हैं? एक्सटर्नल वैलिडिटी के अंदर। एक्सेप्ट दैट इसमें हम एप्लीकेबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ रिसर्च जो है वो भी देखते हैं। ये सारे ही जो पॉइंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। अगर हमें यूजीसी नेट में नहीं पूछे जाएंगे तो सेट में हम देख सकते हैं इनको। अदरवाइज़ जो हमारे PhD के एंट्रेंस होते हैं उनमें भी हमें इस तरह के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल वैलिडिटी के बारे में। ये हमें याद रखनी है चीज़ें, और PDF से आप पढ़ सकते हैं बाकी बाद में। अब हम देखते हैं हमारी इंटरनल वैलिडिटी। जो इंटरनल वैलिडिटी होती है वो बात करती है किसके बारे में? एक्यूरेसी के बारे में। जो भी हमारा डाटा है वो एक्यूरेट है या नहीं है। कहीं हम किसी और टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं और हम डाटा किसी और टॉपिक का ही ले आए हैं, वो हम किस में चेक करेंगे? इंटरनल वैलिडिटी के अंदर। देन इशू ऑफ कॉजेलिटी, ये भी PYQ से ही लिया गया है कि जो कॉजेलिटी का इशू है वो हम किस वैलिडिटी में चेक करते हैं? वो हम देखते हैं इंटरनल वैलिडिटी के अंदर। देन उसके बाद ट्रू कॉज एंड इफ़ेक्ट जो है वो भी हम किस में देखेंगे? इंटरनल वैलिडिटी के अंदर। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं थ्रेट्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी। यहाँ पर हमने कुछ थ्रेट्स लिखे हैं जो कि इंटरनल जो वैलिडिटी है उसके अंदर हम देख सकते हैं। और ये जो भी थ्रेट्स लिखे हैं इनमें से कई सारे जो हैं वो प्रीवियसली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सो ये हमें गिवन है। यहाँ पर मैंने 8 जो थ्रेट्स हैं वो लिखे हैं। सबसे पहला है हिस्ट्री थ्रेट, मैच्योरेशन थ्रेट, इंस्ट्रूमेंटेशन थ्रेट, टेस्टिंग थ्रेट, सिलेक्शन बायसेस, रिग्रेशन ऑफ मीन्स, रिग्रेशन टू द मीन, सोशल इंटरैक्शन एंड आर्टिशन थ्रेट। तो ये हमारे कुछ थ्रेट्स हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक थ्रेड को डिटेल में देखेंगे। सो अभी जो हमने क्वेश्चन ऊपर पढ़ा था उसमें हमें हिस्ट्री थ्रेड जो है वो गिवन था। इसके अंदर क्या होता है कि जो कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट को अफेक्ट करते हैं बाहर से, आउटसाइड, तब हमारा हिस्ट्री थ्रेड जो है वो हो सकता है।
देन हमारा मैच्योरेशन थ्रेड था, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो कुछ टर्म्स होते हैं जो कि पार्टिसिपेंट के साइकोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो लाते हैं पार्टिसिपेंट्स के अंदर, जिसको कि हम मैच्योरेशन थ्रेड जो है वो कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था कि बॉर्डम हो गया या फटीग हो गया, ये हमारा मैच्योरेशन थ्रेड के अंदर आएगा। देन हमने थर्ड पढ़ा था टेस्टिंग थ्रेड। जो टेस्टिंग थ्रेड है इसमें क्या होता है कि पार्टिसिपेंट जो है उसके बिहेवियर में चेंजेस आता है, क्योंकि प्रीवियसली टेस्ट किया गया है, इस वजह से पार्टिसिपेंट के बिहेवियर में क्या आता है, चेंजेस आता है। आर्ट्रेशन थ्रेड, जिसमें कि हम देखते हैं कि कुछ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो सैंपल है उसके नेचर में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। अब हमने एक सैंपल साइज़ लिया पहले, और उसमें से क्या हुआ कि कुछ पार्टिसिपेंट चले गए, तो सैंपल का नेचर जो है वो चेंज हो जाएगा, इसमें आर्ट्रेशन थ्रेड जो है वो आ जाता है। प्रीवियसली एग्ज़ाम में इंस्ट्रूमेंटेशन जो थ्रेड है ये भी पूछा गया है, और हमें ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा जो है वो इंटरनल वैलिडिटी का थ्रेड है या नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, इसके अंदर क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स गाइड पार्टिसिपेंट इन अनदर वे, मतलब पार्टिसिपेंट्स को किसी और ही डायरेक्शन में जो है वो गाइड कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि रिज़ल्ट अफेक्ट करेगा और वो दूसरी ही तरह क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। तो वो हमारा क्या हो जाता है, जैसे कि इनिशियली उनका बिहेव था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो डिफरेंटली एक्ट करने लगेंगे, तो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन थ्रेड जो है वो होगा। देन नेक्स्ट उसके बाद होता है रिग्रेशन थ्रेड। इसमें क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स एंड एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट है, ये कुछ नहीं है यहाँ पर, ट्रीटमेंट कैन नेचुरली फॉल इनटू अ डायरेक्शन बिकॉज टाइम इज़ पासिंग बाय and not because of the treatment administered। रिग्रेशन थ्रेड जो है इसका ये मतलब है कि जब हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, टाइम के जाने के साथ साथ नेचुरली भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें कुछ क्या आती हैं, चेंजेस जो हैं वो होते हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि जो नेचुरली चेंजेस हो जाते हैं, अगर वो चेंजेस हो जाए तो हमारा रिग्रेशन जो थ्रेड है वो आ जाएगा। जैसे हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें ट्रीटमेंट ग्रुप होता है एक, तो उसमें हम ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नेचुरली चेंजेस आने लगे, ट्रीटमेंट जो कर रहे थे उसके अलावा नेचुरली भी कुछ चेंजेस हो गए, तो वो हमारा रिग्रेशन थ्रेड के अंदर आ जाएगा। सो ये हमारे थ्रेड थे। इसमें से जो हमारे कुछ, जैसे हमारा सिलेक्शन बायस जो है वो बचा। तो सिलेक्शन बायस, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्या करें, बायसनेस जो दिखा रहे हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि रिसर्च जो है, रिसर्चर अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो उसमें कुछ बायसनेस आ सकती है, तो इस तरह का जो थ्रेड होगा वो सिलेक्शन बायस जो है थ्रेड हो जाएगा। देन सोशल इंटरेक्शन थ्रेड है। रिसर्च जो है उसके अंदर सोशल इंटरेक्शन भी होता ही है, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारा थ्रेड होगा वो हमारा सोशल इंटरेक्शन थ्रेड जो है वो हो जाएगा। सो ये हमारी आज की वीडियो थी, जिसमें हमने एक्सटर्नल वैलिडिटी एंड इंटरनल वैलिडिटी को समझा, जो कि किससे रिलेटेड है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेटेड है, और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया जो कि हमारा ये था। सो हमें ये ज़रूर याद रखना है कि जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है उसके अंदर हम जनरलाइज करते हैं डाटा को, रोबस्टनेस देखते हैं और एप्लीकेबिलिटी देखते हैं एंड ट्रांसफरेबिलिटी देखते हैं रिसर्च की। ये सारे ही जो पॉइंट्स हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। देन जो हमारी इंटरनल वैलिडिटी होती है उसके अंदर हम इशू ऑफ कॉजैलिटी देखते हैं और देखते हैं कि एक्यूरेट है या नहीं है डाटा। देन ट्रू फॉर कॉज एंड इफ़ेक्ट जो है वो हम देखते हैं। देन हमने इनके थ्रेड्स जो है वो पढ़ लिए।
सो नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर टॉपिक करेंगे जो कि हमारा PYQ से रिलेटेड होगा और जो हमारा सिलेबस है उससे रिलेटेड होगा। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक्सेप्ट दैट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और आपको जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।